हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। और हाँ, आज की क्लास हम मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैथ में कल एक टॉपिक पे हम बात किए थे जो कि नंबर सिस्टम में आता है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न पे कल एक वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी साथी उस वीडियो को न देखे हो, पहली बात उस वीडियो को पहले देखे हैं, फिर इसके बाद इसको देखिएगा। और हाँ देखिए दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा पहली बात तो पूरा अंत तक देखिएगा और बीच में आप स्किप न करके जाइएगा, नहीं तो आप चीजें छूट जाएंगी आपसे। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो पहली बात तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? 9999। तो 9999 तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है कि यह 216 से तो फिर पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 216 में अगर विभक्त होती तो इसके लास्ट में देखिए 9 है। 9 कभी भी 6 वाले अंक में नहीं कटेगा। तो इसको लिए क्या करेंगे? ऐसे सवाल को लगाने के लिए अभी हम लोग इसके पहला जो मेथड पढ़ रहे थे इसके पहले, उसमें क्या था कि कोई भी संख्या क्या जोड़ दी जाए या क्या घटा दी जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं बोला है, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग? पहले 216 से इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा उसमें, अब इसमें तो हम कुछ 9999 में तो कुछ जोड़ सकते नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो यह 4 अंकों की संख्या नहीं रह पाएगी। अगर 9999 में हम एक भी अगर जोड़ दिए तो यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं बन जाएगी, वो 5 अंकों की संख्या में बदल जाएगी। लेकिन हमें बताना भी है क्या? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो पहले हम इसमें 216 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद देखेंगे क्या शेष बचता है। तो ये 4 बार में क्या आएगा? 4 6 24, हाथ में 2 का 4 4 2 6 और 4 दूना 8। इधर बच गया 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3 और इधर बच गया 1 और 9 को उतार लीजिए। अब कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 6 6 36, हाथ में आया 3 का 6 6 3 9, 6 दूना 12। माइनस कर दीजिए। 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 0 0, मतलब 63 जो मेरा ये शेष बच गया। अब ये बताइए कि अगर हम 9999 में 63 अगर जोड़ देंगे तब तो यह संख्या बढ़ जाएगी, 4 अंकों की रह नहीं पाएगी। लेकिन हमें बताना क्या है? 4 ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। इसलिए इसमें हर कंडीशन में क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 9 में 6 गया, 9 में 3 गया 6, फिर इधर 3 9 और 9, मतलब कि देखिए जो ये संख्या आई 9936, ये 4 अंकों की ही संख्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकता था कि 4 अंकों की संख्या बताइए जिसमें कि 216 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब क्या घटाया जाए कि 216 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरह से भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं पूछा। यहाँ बोला है 4 अंकों की सबसे से बड़ी संख्या बतानी है जो 216 से विभक्त हो जाए। तो पहले हम 216 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे? बस बड़ी संख्या जो है हमारी 9999 उसी में से माइनस कर देंगे। तो यही मेरा फाइनल आंसर आएगा 9936। इसको अगर 4 से 216 से देखिए भाग लीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए फाइनल आंसर यही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यह भी सवाल जो है यह क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए वाला जो कॉन्सेप्ट होता था उसी पे है। तो कैसे लगेगा? पहली बात देखिए, 5 अंकों की न्यूनतम सबसे मतलब छोटी संख्या बोलना है। कम से कम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 10,000 होगी। ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की। अब इसमें हमको बोल रहा है कि 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यह तो 72 से नहीं पूरा कैंसिल हो पा रही है, इसीलिए बोल रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे? पहले हम इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद
अब इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 10,000 में से कुछ घटा देंगे तो घटाने के बाद मेरा आंसर ये 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। इसमें से एक भी अगर घटा दिए तो यह बन जाएगा 9,999। इसलिए इसमें क्या करेंगे, हर समय जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता था दोस्तों, भाजक माइनस क्या होता था, शेषफल। याद करिए, कल का वीडियो बता दिए थे जिसमें बोला था कि कोई भी संख्या क्या जोड़ दी जाए तो जोड़ने के लिए क्या होता था, भाजक माइनस शेषफल करने के बाद जितना आता था उसी को इस नंबर में जोड़ा जाता था। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैसे किया जाएगा। 72 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में ज्यादा हो गया, 72 हो जाएगा। तो हो गया 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 2 बच गया 0, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, 10 में 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और इधर कैंसिल 64 हो गया, फिर 0 उतर जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 9 बार में ज्यादा हो गया 8 बार जाएगा, 8 गुना 16, 8 सत्ते 56, 56 57, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 7 गया 7, नहीं ज्यादा जाएगा तो 9 पर चला जाएगा, 9 गुना 8, 18, 9 सत्ते 63, 64 शेष बचेगा मेरा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इसमें हमको अपना दिमाग अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा लगा सोचना पड़ेगा कि हम 64 के लिए यहाँ क्या घटा देंगे या जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप भी बताइए 10,000 में से 64 माइनस कर देंगे तो ये संख्या जो आएगी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या रह जाएगी नहीं, ये 4 अंकों की बच जाएगी। जैसे घटा के देख लिया जाए, 10 में से 6 गया 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 9 में से 6 गया 3 और इधर 9 9, बताइए 9,936 आया। तो क्या ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है नहीं, देखने में ही लग रहा है कि ये 4 अंकों की है, तो इसलिए यह मेथड हमारा गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब जोड़ने वाला एक बार ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। तो जोड़ने में क्या आता था कि जो भाजक दिया रहता था और जो यह हमारा शेषफल आता था, तो भाजक माइनस शेषफल करने पे जितना आता था उसी नंबर को इस नंबर में जोड़ दिया जाता था। तो जैसे देखिए 72 माइनस 64 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8। अब जो ये 8 आया, अब इसी को हम क्या करेंगे, 5 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी संख्या थी इसमें हम ऐड कर देंगे, मतलब कि फाइनल आ जाएगा 10,008। यही मेरा आंसर होगा। 10,008 को अगर आप 72 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 72 में 10,000 से देखिए भाग लगाए थे तो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यही हमसे पूछ रहा था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 72 से पूर्ण हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब कट जाए। तो इस टाइप के सवाल में दो तरह का क्वेश्चन देखिए बनना, अभी हम बताएं दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, कोई भी नंबर दे सकता है, 5 भी दे देगा, 6 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो उसके लिए तरीका क्या था, घटाने वाला मेथड लगाया जाए कि घटाया जाएगा उसमें। और जब सबसे न्यूनतम संख्या बोलेगा, जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिया था, उसको पूछ रहा था कि कौन 72 से पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो हम पहले भाग लगाएंगे और यहाँ जोड़ा जाने वाला भाग मेथड लगाएंगे। तो जोड़ा जाने वाले में क्या मेथड था कि जो भाजक होता था और जो शेषफल, तो भाजक में से शेषफल घटा दिया जाएगा, जो नंबर आता है 8 आएगा संख्या, यही संख्या को जो संख्या हमारी दी थी, मतलब 10,000 सबसे छोटी संख्या है, इसमें जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 10,008 जो है 72 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक करके देखिएगा, 72 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इसी पे प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताना है जो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहली बात तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। अब हमको क्या करना है, 1000 में 42 से भाग लगाना रहता है। 42 से भाग लगाइए, देखिए कि क्या पूरा पूरा कट जा रहा है या शेषफल बच रहा है। तो 42 से भाग लगाइए तो 2 बार में जाएगा, 42 में 84 बचेगा 6, 9 में से 8 का 1, फिर 0, फिर देखिए कितना बार जा रहा है, 4 बार में ज्यादा होगा, मतलब 3 बार, 3 दूना 6,
तीन चौक को 12, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, मतलब 34। देखिए ये शेष बच गया मेरा। अब जब ये 34 शेष बच गया तो अब हम यहाँ अपना कॉमन सेंस थोड़ा यूज करेंगे कि 1000 में से यहाँ पे घटाने वाला मेथड यूज किया जाएगा या जोड़ने वाला। तो दोनों एक बार चेक कर लिया जाएगा। अगर घटाने वाला मेथड बोल देंगे तो घटाने में क्या किया जाता था, जो शेषफल आता था इसी को इसमें से माइनस कर दीजिए तो नंबर आएगा जो हमारी संख्या होनी चाहिए। अगर हम 1000 में से 34 माइनस करेंगे तो बताइए ये संख्या जो आएगा ये 4 अंकों की रह जाएगी? नहीं। 1000 में से खाली एक माइनस करके देखिएगा तो ये 4 अंकों की नहीं हो जाएगी। 999 बचेगा। तो जब 34 माइनस करेंगे तो और कम बचेगा। बचेगा कितना? 6, 9 में 6 3 गया 6, 966 बचेगा। तो बताइए 966 बचेगा तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? नहीं, ये 3 अंकों की संख्या बन गई। तो इसलिए ये तो मेरा मेथड गलत हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने वाला मेथड एक बार चेक करेंगे। तो जोड़ने वाले में क्या होता था कि जो भाजक होता है और जो शेषफल बचता था, तो भाजक में से शेषफल माइनस किया जाता था, जो नंबर आता था वही संख्या होगी। लेकिन यहाँ बोला था कि 4 ही अंकों की बताना है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले तो 72 में से 34 माइनस कर देंगे। 72 में 42 है तो 42 में से 34 माइनस करेंगे। अब जो आएगा कितना आएगा? 34 8 हो जाएगा। ठीक, जब ये 8 आया, अब इसी को हम यहाँ पे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोल रहा था, तो 4 अंकों की संख्या थी कितनी छोटी? 1000, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1008। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो चलिए आइए आज अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 2। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3705 में कौन सी संख्या से भाग दे कि भागफल 148 और शेषफल 5 बचे? ये टाइप नंबर 2 का मतलब दूसरी टाइप का क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं विभाजिता पर आधारित क्वेश्चन पे लगाने के लिए, और ये सूत्र पे आधारित रहेगा। तो सूत्र पहले ये बहुत ही कॉमन सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हमेशा इसको ग्राफ बना लिया जाए। ये हमेशा होता है मेरा भाजक, ठीक, और इधर जो बचता है इसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचता है संख्या में भाग देने से तो ये होता है शेष, और जो बचा ये हो गया भाज्य। मतलब बीच में हमेशा भाज्य से भाज्य में भाग देते हैं, किससे? भाजक से। जो जिससे भाग देंगे वो बोला जाता है भाजक, जिसमें भाग देंगे उसको बोला जाता है भाज्य। जितने बार जाता है वो भागफल होता है, और जो शेष जो बचता है वो शेष कहलाता है। तो इसका एक नियम होता है, अगर इन दोनों का आपस में गुणा करें और इसको जोड़ दें, देखिए जैसे क्या, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल धन शेष बराबर क्या बचेगा? तो मेरा बराबर आता है भाज्य। यह सूत्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, 1 नंबर आपको दिलाने के लिए एकदम रामबाण है। क्या देखिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य होता है। इसको जैसे चेक भी करना है अगर, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे 25 में अगर बाय द वे हमको भाग देना है 5 से, तो 25 में ये 5 बार जाएगा, 25 हो गया, कैंसिल होकर 0 शेष बचा। देखिए 5 में 5 का गुणा कर दीजिए, 25 हो गया, 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। मतलब यह हर समय सत्य होना चाहिए। अगर हर समय सही आएगा तभी आपका सही जवाब होगा। जैसे भाजक जितना होगा भागफल जितना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करिएगा और शेषफल जो बचेगा उसको जोड़ देने के बाद जितना भाज्य रहता है, बीच वाला नंबर जितना रहेगा यही हमारा तब जाके सही होगा। जैसे आइए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कोई संख्या 3705 है, 3705 कोई संख्या है, मैं कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि, भाग दें का मतलब भाजक पूछ रहा है हमसे, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक बोला जाता है। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल 148, मतलब भागफल की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? तो भागफल की वैल्यू दे रखा है हमारा 148, 148। फिर बोला शेषफल, शेष कितना बच रहा है? शेष भी बच रहा है 5, शेषफल भी 5 दे रखा है। अब यह संख्या क्या होगी? तो यह जो 3705 दिया है इसमें भाग दिया जा रहा है, इसलिए इसमें भाग दिया जाएगा, वो हो जाएगा 3705। हमसे क्या पूछ रहा है? अब यहाँ देखिए 3 चीज हमको मिल गया है,
कोई भी सूत्र होता है, अगर उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे चार चीजों की जरूरत है, भाजक, भागफल, शेष और भाज्य, चार चीजों की जरूरत है। तो अगर हमें तीन चीज मालूम चल गया, तीन का देखिए वैल्यू मालूम चल गया, भागफल मालूम चल गया, शेष फल मालूम चल गया, भाज्य, तो हम चौथा निकाल सकते हैं आराम से। तो हम भाजक को मान लीजिए यक्स मान लेते हैं। भाजक को जो है माना, भाजक की वैल्यू कितना हो जाएगा, भाजक को यक्स मान लीजिए, भाजक को यक्स मान लीजिए। अब सूत्र पे बैठाइए इन सबों को, तो होता है सूत्र क्या, यक्स गुना भागफल कितना दिया है 148 प्लस शेषफल कितना दिया है 5 बराबर 3705। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, यक्स गुना में यक्स गुना 148 148। अब 5 इधर प्लस है, जब बराबर के उधर अपोजिट साइड में जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ जब प्लस है तो जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाता है। पक्षांतर का नियम होता है, यह 3700 बचेगा और इधर हो जाएगा 148 यक्स। अब हमको यक्स वैल्यू लगाना है, तो यहाँ 148 देखिए इसमें गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब बराबर के दूसरे अपने अपोजिट साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो इधर आके भाग दे देगा। अब इससे भाग लगा दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए भाग लगा दीजिए, इसको 148 गुना हो गया, भाग लगा के देख लिया जाए, 148 से 3700। देखिए भाग लगाइए तो 148 में भाग लगाना पड़ेगा 3700 से, तो 2 बार में गया, 2 बटे 16, हाथ में 1 है, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 2, मतलब 6 4 बचा, इधर बच गया मतलब 5, मतलब 25 हमारा भागफल आ रहा है, जो यक्स की वैल्यू आ रही है 25 आ रही है, तो यही फाइनल आंसर होगा, मतलब भाजक जो दिया है 25 आएगा। तो कैसे लगाया गया, एक बार फिर से देख लिया जाए। जिस संख्या में भाग दिया जाएगा वो हमेशा भाज्य बोला जाता है, ठीक, और जिससे भाग देना है वो भाजक होता है। भाजक यहाँ पूछ रहा था कि कौन सी छोटी संख्या से भाग दे, जिससे भाग दिया जाएगा वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य होगा। जितना बार जाता है, मतलब जितने गणित का लैंग्वेज होता है, जितना बार जाता है भाग देने में, जितना बार जाएगा वो भागफल कहलाता है, जो बचेगा वो शेषफल होता है। तो इसका आंसर होगा 25 जवाब बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। आइए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वो अभी इसके पहले तो जो था वो सब तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करते हैं, मतलब एकदम इजी से इजी, एकदम बेसिक चीज बता रहे थे, लेकिन यह थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, यह एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बात किया जाए, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 575 है, जब बड़ी संख्या में की छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 15 बचता है, तो उसमें से छोटी संख्या बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि भागफल कितना है, शेषफल कितना है, हमको भाज्य निकालना है या भाजक दिया है, तीनों चीजें दिया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो जैसे क्या करेंगे, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 575 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब यहाँ तो हमें ना बड़ी संख्या मालूम है ना छोटी संख्या मालूम है, तो हम लोग पहले क्या मानेंगे, एक एग्जाम्पल पहले आइए समझाते हैं। अगर मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर बोले कि 10 है, दो संख्याओं का अंतर 10, एकदम बेसिक सुनिए, दो संख्याओं का अंतर 10 है, उसमें अगर मान लीजिए हम छोटी संख्या 3 ले लेते हैं तो हमारी बड़ी संख्या कितनी होनी चाहिए, दो संख्याओं का अंतर 10 है, उसमें अगर हम छोटी संख्या मान लीजिए, अपने से मान रहे हैं कि छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी संख्या कितना होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या इसी में इसको ऐड कर दीजिए, मतलब कितना 13 होनी चाहिए। 13 अगर बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या 3 है तो दोनों का अंतर करके देखिए, हर समय 10 आएगा। मतलब क्या किया हम कि जो छोटी संख्या रहती है इसको जो अंतर रहता है इसी में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि माना छोटी संख्या यक्स है, क्योंकि हमको दिया नहीं है, तो माना छोटी संख्या यक्स है, मान लेंगे कि माना छोटी संख्या कितनी है तो यक्स है। अब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, अब बड़ी संख्या हमको अपने से निकालना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, अभी यहाँ पे देखिए क्या बोले थे कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो यहाँ पे क्या दिया है
दो संख्याओं का अंतर कितना है 575 दिया है। अब हम इसमें छोटी संख्या जब यक्स मान लिए तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगी हमारी यक्स प्लस हो जाएगी 575। ये चीजें यही थोड़ा सा समझना है, यहीं पे अगर लोग कर देंगे यक्स माइनस 575 कोई कर देगा तो उसका गलत आने लगेगा आंसर। यहाँ पे बस यही चीज समझना है। जैसे एक बार आइए फिर से बताते हैं, दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए 10 दिया है, ठीक, जिसमें अगर छोटी संख्या हम मान रहे हैं 3 है तो बड़ी संख्या कितना होनी चाहिए, इसी में 10 में इसको ऐड कर देंगे तो जो आएगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 13, मतलब 13 जो है 13 और 3 का अंतर देखिए 10 होगा। तो इसी तरह ठीक वही यहाँ पे भी छोटी संख्या हम यक्स मान लेंगे तो बड़ी संख्या जो होगा हमारा यक्स में यही जोड़ देंगे, जो अंतर दिया रहेगा इसको जोड़ देंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो बड़ी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 575। अब हम क्या करेंगे, अब हमको दे रखा है भागफल दे रखा है शेषफल दे रखा है, तो अब यह जो हमारा, अब एक चीज और, अभी हमको क्या क्या मालूम था कि इधर होता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ये भाजक होता है, बीच में हमारा भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और जो जितने भाग जाता है यह भागफल होता है, और जो बचेगा यह क्या होता है शेष होता है। तो अब यहाँ हम अपने से हमको कंफर्म करना होगा कि क्या हमारा भाजक होगा क्या भाज्य होगा, और भागफल तो दे रखा है यह दोनों दे रखा है, तो कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए बोल रहा है कि जब बड़ी संख्या में, मतलब बोल रहा है ना कि जब बड़ी संख्या में बोल रहा है छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो अभी हम इसके पहले क्या बताएं, जिससे भाग दिया जाएगा वो हमारा क्या बचेगा भाजक होगा, मतलब भाजक की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है यक्स। अब जब बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या क्या है हमारी यक्स प्लस 575, देखिए बड़ी संख्या में जिसमें बोलेगा जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे किससे दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो छोटी संख्या हमारी भाजक कहलाएगी, तो भाजक की जगह यक्स हो गया, भाज्य हो गया 175। अब इसको भाग देके देख लीजिए तो ये हो गया एक बार में जाएगा अगर, तो यह यक्स हो गया यक्स प्लस, देखिए अब यहाँ पे हमको दे रखा है भागफल की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया था, और शेषफल की वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, इसमें अभी हमें भाग देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सब दे दिया है, 8 भागफल है 15 शेषफल बच गया, और भाजक की वैल्यू क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी, और भागफल हो जाएगा 5 सॉरी भाज्य हो जाएगा यक्स प्लस 575। अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखिए तो कैसे किया जाएगा, अभी हमको मालूम है एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, इसका गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। देखिए जैसे क्या इस यक्स का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स गुना 8 प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना हो गया 15 बराबर यक्स प्लस 575। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो देखिए इधर 8 यक्स बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 15 माइनस हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ प्लस है, तो जब बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 575 माइनस 15 मतलब 560 बचेगा, ठीक। और यक्स जो है ये इधर प्लस है तो इसको भी एक तरफ लेके आ दीजिए, मतलब यक्स वाले को एक तरफ संख्या वाले को एक तरफ, तो यह हो जाएगा 7 यक्स, 8 में से घटेगा 7 यक्स बराबर 560, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया 80, हमारा फाइनल आंसर आएगा यक्स बराबर 80। छोटी संख्या पूछ रहा था उनमें से छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या थी हमारा यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 80, अगर बड़ी पूछ देता तो यही 80 प्लस 575 में जोड़ दिया जाता है, 80 प्लस 575 कितना हो गया 5 8 7 15 6, मतलब बड़ी संख्या 655 और छोटी संख्या 80 होगा। ये तो हमारा था, जैसे अगर दिया था उसके ऊपर हम लोग काम किए हैं तो ऐसे निकल गया। देखिए आइए एक बार हम फिर यहीं पे थोड़ा सा समझने की दिक्कत है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या में क्या करेंगे, तो छोटी संख्या हम मान लेंगे यक्स, तो बड़ी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 575, कैसे आया है इसके पिछले हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि भाज्य एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उस अभी लेकिन हमें भाजक भागफल दो चीज दिया था सारे, भागफल दिया है और शेषफल दिया था, छोटी संख्या से बोला था इसलिए यह भाजक बन जाएगा जिसमें भाग दिया जाता है, तो बड़ी संख्या में दिया जा रहा था इसलिए यह भाज्य बन गया, तो x गुना 8 प्लस 15 बराबर x प्लस 575, ये सूत्र से हम लगा दिए, x का वैल्यू कितना आया 80, मतलब छोटी संख्या कितनी होगी 80 होगी और बड़ी संख्या हो जाएगी 655। अब इसमें जो भी पूछे वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले
टाइप इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के अगले वीडियो पे। और हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आप पहली बार तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा, वीडियो से लगे कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कहीं कहीं कुछ जानकारी मिल रही है, माना कि क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, आती हुई चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीजें एकदम कभी मिस नहीं होती हैं। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।